बोला महादेव से, हे महादेव मेरी एक प्रार्थना है आपसे, मेरे को एक बार वृंदावन धाम मेरे गुरुजी और मेरे बाके बिहारी लाल का दर्शन करा दीजिए करके। तो वास्तव में उन्होंने मेरी प्रार्थना 6 महीने के अंदर पूरी कर दी। वाह, भगवान सुनते हैं सबकी। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि गुरुदेव से मिलने के लिए कौन कौन मिलना चाहता है और क्या क्या इच्छा है उनसे मिलने से पहले कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हम वृंदावन जाऊं। तो वही आप लोग कमेंट करके बताइएगा और हम अपनी इच्छा बता दिए हैं। वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम तो 8 महीने में हमारी तो पूरी हो गई आस्था, क्योंकि इतनी दूर से आना और गुजरात से इधर आना, और इस टाइम तो हमें इतनी तकलीफ हुई है ना इधर आने में। बस गौरी गोपाल इसका नाम लिया और हम पहुंच गए इधर जी, आपके चरणों में। बस यही बोलना था। खुश रहिए, खुश रहिए। जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल। तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और जो बहन जी बोली इसको तो सुन ही लिए हैं कि भगवान इनकी 6 महीने के अंदर सारी ख्वाहिश पूरी कर दी। कि इनकी ख्वाहिश थी कि वृंदावन जाऊं और बांके बिहारी का गुरुदेव के चरणों का दर्शन करूं, और प्रभु ने इनकी सुन ली और ये वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करने पहुंच गई वृंदावन। और पिछले हम 1 साल से यही अरमान लेकर बैठे हैं कि हमें भी जब बिहारी जी बुलाएंगे तो हम भी दर्शन करने जाऊंगी वृंदावन। और काफ़ी भी बात है कब आएंगे प्रभु वो दिन कि हम आपके धाम में मैं आऊँ आपका दर्शन करने। आप कब दर्शन देने के लिए बुलाओगे हमें, लेकिन ऐसा कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ तक कि हम अब बिहारी के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं, बिहारी जी के ऊपर, कि हे प्रभु जब हम आपके पीछे इतना पड़े हैं तो खुशी में ना सही तो क्रोध में ही सही कि हमारे इतना पीछे पड़ी है, कम से कम इससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए इसको अपने धाम पे बुला लें, दर्शन दे दें। ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, ना नाराज हो रहे हैं और ना बुला रहे हैं। साल भर से यही समस्या लगाए हुए हैं और उसमें भी हमारी तबीयत खराब रहती है, हम बीमार रहती हूँ, अक्सर बीमार रहती हूँ। हमें डायबिटीज़ है, बीपी है और थोड़ा हार्ट का भी प्रॉब्लम है। बहुत सारी परेशानियाँ हैं हमें पिछले कुछ दिनों से, कुछ साल से, मतलब 6-7 साल से ये समस्या है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ लग चुकी हैं। तो वही सोचती हूँ कि शायद वृंदावन धाम में जाके प्रभु का दर्शन पा लूँ और वहाँ की जो वृद्ध माताएं हैं उनका दर्शन पा लूँ तो शायद बिहारी की कुछ कृपा हो जाए, हम भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुकून महसूस कर लूँ। लेकिन ऐसा कोई चमत्कार हो ही नहीं रहा हमारे साथ और दिन ब दिन हमें टेंशन केवल होता जा रहा है। टेंशन के अलावा हमारी ज़िंदगी में कुछ आ ही नहीं रहा है। और जब अभी बुला ही नहीं रहे हैं, जब देखने लायक कोई चीज़ नहीं रहा हमारी खोपड़ी में, मतलब जब आँख में रोशनी नहीं रहेगी, हम चलने लायक नहीं रहेंगे, तो बुलाएंगे तो क्या करेंगे हम जाके वहाँ। सच में ये सब हमारे दिल से बहुत ज़्यादा हमें ठेस पहुँचा रही है हमारा दिल कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हो कि बिहारी जी के पास जाओ, दर्शन करो, शायद कोई ना कोई चमत्कार कर दे प्रभु। और ये वीडियो इसलिए हम बना रही हूँ, ये सब बता रही हूँ कि बहन जी तो 6 महीने के अंदर पूरा कर ली। इसी वीडियो में एक बहन दीदी जी बोल रही हैं कि वो तो कुछ ही दिनों में उनका शौक पूरा हो गया, जो चाहिए थी वो मिल गया। और हम पिछले 1 साल से यही सोच रही हूँ कि बिहारी जी हमें बुलाएं, हम दर्शन पा जाऊँ। नहीं जा रही हूँ, जा ही नहीं पा रही हूँ। तो बुलाएंगे नहीं तो जाऊँगी कैसे। अब उन्हीं के भरोसे नैया चल रही है कि जब बुलाओगे तो आ जाऊँगी। लेकिन प्रभु से ये भी हमारा रिक्वेस्ट है दिल से कि प्रभु तभी बुलाना हमें जब हम आपके सामने चल कर आ सकूं, आपको अपनी आँखों से देख सकूं, ना कि जब न देखने लायक रहूं न चलने लायक रहूं। फिर बुलाओ आप तो हम किसी का कंधे का बोझ बनकर ना आऊं वहाँ पे। और दिल में बहुत सारी तकलीफ़ें रहती हैं, कष्ट भी रहता है। तो दुआ ऐसी चीज़ है, लोग कहते हैं दुआ में बहुत शक्ति होती है, तो जो नहीं होना चाहिए वो भी होता है। असंभव को संभव कर देती है दुआ। तो बस उसी दुआ के प्रयास में मैं भी हूँ कि प्रभु कृपा कर देते तो अच्छा होता। केवल एक बार प्रभु दर्शन पा जाऊँ, इसके बाद जो होना हो
हो जाए। जैसे इस समय वृंदावन के मुस्लिम भाई जो एक हैं कैंसर से जूझ रहे हैं, श्याम जी का सेवा पाती करते हैं, बस उन्हीं की तरह हमारे ऊपर भी कृपा बरसा दे प्रभु। उन्हीं के साथ 2 घंटे का मौका मिल जाए, उन्हीं का साथ पालूं। इसके बाद जो ज़िंदगी में होना हो जाए, कोई बात नहीं है। और पिछले 2 साल से तो मैं प्रभु राम के दर्शन को आती जाती रहती हूँ। उनके भी दरबार में जाके यही बोलती हूँ कि प्रभु ऐसी क्या गलती है हमारी कि इतनी ही उम्र में इतना सारा तकलीफ आप दे रहे हो। मैं बार बार आ रही हूँ, तो खुशी में ना सही, कम से कम गुस्से में ही हमारा साथ दे दो। हम किसी के लिए बोझ ना बने। परिवार है, हमारे एक बेटा भी है, तो सोचती हूँ हमारे ना रहने से कम से कम वो सुखी रहे। बस यही उसकी खुशी के लिए हम ये सब सोच रही हूँ कि जब तक रहूँ या रहूँगी तब तक कोई बात नहीं, जैसा तैसा चलेगा। लेकिन प्रभु जाने से पहले केवल एक बार आप वृंदावन का दर्शन करने के लिए आप जरूर बुला लीजिए। और बुलाएंगे तो ये दासी भी आपके लिए ही इतना सोच रही है, तो प्लीज़ आप हमारी विनती सुन लीजिए और एक बार हमको अपने आप से मिला दो। बस हम आपसे मिलना चाहती हूँ। आप तो साथ हैं, ये भी जानती हूँ, गुरुदेव ने कहा है कि भगवान सबके साथ रहता है, ये भी मानती हूँ साथ हैं। लेकिन कहीं कहीं जैसे डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी किसी का इलाज किसी के लिए रामबाण बन जाता है और वो ठीक हो जाता है। बस वही सोच रही हूँ, शायद हमारा स्वस्थ रहना, हमारा खुश रहना वृंदावन में ही पड़ा हो, शायद वहाँ जाऊँ तो मिल जाए। बस यही अरमान है कि जो कुछ हमारा बिखर गया है, हमारे से दूर होता जा रहा है हमारा चीज़, शायद वो मिल जाए। बस वही सोच रही हूँ, पाने के लिए आना चाहती हूँ। आप अगर देना चाहते हो तो बुला लेना भगवान, जरूर बुलाना हमें वृंदावन।